Hi everyone, today we are going to start AP, that is Arithmetic Progressions. तो बढ़िया 5 क्वेश्चन देखेंगे अपने केस स्टडी पे. सो जस्ट थैंक्स टू गॉड एंड लेट्स स्टार्ट. चलो, इन्होंने बोला है कि इंडिया इज अ कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट मैन पावर एंड द स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज. ओके, वी आर इंजीनियर्स, गुड. कंट्रीब्यूटिंग टू द हायर क्वालिटी प्रोडक्शन रन्स. ठीक है, अब मेन चीज अब स्टार्ट होती है. Production of the TV sets in a factory increases uniformly by a fixed number every year. AP, common difference D, same. ठीक है. Produce 16,000 TV sets in the 6th year. तो मान लो ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, ऐसे लिख लिया मैंने. उसने बोला कि जो सिक्स ईयर है उसके अंदर उन्होंने प्रोड्यूस करे 16,000 टीवीज. ओके, नाइन्थ ईयर के अंदर इतने करे. ठीक है, तो एपी अपने को पता है. ठीक है, ये देखो, अगर ये ए है तो सिक्स वाला क्या होता है, 5D. वो कितना आ जाएगा, 16,000. नाइन्थ वाला A+8D, दैट इज 22600. यहां से मैंने साफ निकाल लिया डी, इसको माइनस करके डी आ जाएगा 2200. ओके, ए आ जाएगा, डी को यहाँ पुट करा, ए आ गया मेरा 5000. मतलब फर्स्ट ईयर में उन्होंने किया 5000 टीवी का, मतलब प्रोड्यूस करे 5000 फर्स्ट में. सेकंड में A+D, दैट इज 7200 आ जाएगा आंसर. ठीक है भैया, इतना हमने क्वेश्चन देख के हमने एपी निकाल ली, ए डी सब निकाल लिया. अब आगे देखते हैं क्या करना है. ओके, टीवी प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर वाज लो. इजी. ठीक है, एट्थ ईयर में A+7D. ए क्या है, 5000. डी क्या है, यस इट इज. ये कितना बना, ये बना 15400. ये प्लस 5000, दैट इज 20,400. इजी. चलिए आगे. ये देखो, अब मैंने बोला फर्स्ट 5 इयर्स, पहले मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबका सम आएगा ना. पहले में कितने करे, दूसरे में कितने करे, थर्ड में, फोर्थ में कितने, सबका सम लेना होगा. फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 दैट इज 5/2, 2a that is 10,000 plus n-1 that is 4. D is equal to this. फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a plus n-1 D, या तो ऐसे, या फिर n/2 2a, सॉरी, a1, और यहाँ पे 5 का तो 5 हो जाता है लास्ट वाला. इजी है, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना. a1 का a+4d, 2a+4d, 2a+4d ना, और ये क्या बनता है, 2a प्लस एन के जगह पे 5 है, तो देखो 4 × d. ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो. ऐसे में तो कोई ये निकालना पड़ेगा, ऐसे में नहीं निकालना पड़ेगा, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा. इजी है, कर लोगे. ठीक है, तो 5/2, 10,000 प्लस 8,800, दैट इज 18,800. दैट इज 18,800 का डबल प्लस उसका हाफ भी, मतलब 5/2 टाइम्स हो गया ना, 5/2 टाइम्स हो गया, उसका डबल कर दो, दैट इज 37600. 37600, ओके, और उसका 9400. मतलब इसका डबल कर दिया मैंने, दैट इज 36,000 प्लस का 800, 3660, उसका हाफ भी कर दिया मैंने, दैट इज 9400. यही आएगा ना. अरे यस और नो. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया ना मेरे ख्याल से यार. वाह बेटे वाह, तो जीरो आएगा ना भाई, 37,600 आएगा ना, यहाँ पे 9400 आएगा. 38 और 9 कितना होता है, 47,000. यार कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी थी यार, है ना. तुम मत करना प्लीज भाई, है ना. ठीक है, गलती नहीं करोगे पक्का, प्रॉमिस. लेट्स गो. उसने बोला कि इन विच ईयर द प्रोडक्शन वाज 29,200 टीवी सेट्स. दैट इज an की वैल्यू दे रखी है 29200, दैट इज a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 29200. a की वैल्यू कितनी थी, 5000. 5000
प्लस n-1, डी कितना था, डी 2200 था, यस यस 29200। अब देख डबल जीरो से ये भी डबल जीरो, ये भी डबल जीरो काट दे, 50 माइनस कर दे, आंसर n की वैल्यू आ जाएगी 12, निकाल लोगे, ठीक है। अब समझ कि डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 7th ईयर एंड द 4th ईयर। 7th ईयर में a प्लस 6d, 4th में a प्लस 3d, माइनस कर दे 3d, आंसर आ जाएगा, दैट इज 6600 आंसर आ जाएगा। अरे कर लेगा क्या, आता तो पूरा निकाल ले कि मैं 7th ईयर में कितना हुआ, 4th ईयर में कितना हुआ, माइनस कर दूं। सिंपल, a प्लस 60 माइनस a माइनस 3d हो जाएगा, मतलब a प्लस 60 माइनस a प्लस 3d, a से a कैंसिल, 6d माइनस 3d इज इक्वल टू 3d, और d की वैल्यू कितनी है 2200, दैट इज 66 आंसर हो जाएगा। कर लोगे यार, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही आसान लैंग्वेज में तुमको बताया है ऐसे करके, ठीक है, कर लेना, ठीक है। चलिए आगे, इरेज कर देते हैं इसको। ये देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जॉन wants to participate in a 200 meter race. He can currently run that distance in 51 seconds. मतलब अभी वो करता है 51 seconds में, ओके, which each day practice, ठीक है, it takes him 2 seconds less, ठीक है, मतलब हर दिन जब वो करता है तो उसको 2 सेकंड कम लगते हैं, जैसे आज उसको 51 लगे तो कल उसको लगेंगे 49, फिर 47, 45, 43, 41 ऐसे। He wants to do it in 31 seconds, ओके। अब देखो 49, ये एपी बन जाएगी, एपी 47, 45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31, 29। तुमको लिखना नहीं है, मैं तुमको तो समझा रहा हूँ ऐसे कि हर दिन के साथ 2 सेकंड कम होते जाएंगे उसको, ठीक है। अब देखो उसने बोला है कि उसको करना है 31 सेकंड के अंदर अंदर, 31 सेकंड के अंदर अंदर, छोड़ दो इसको, ठीक है। अब देखो ये एपी बन गई, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 51, और डी क्या है इसका -2, ठीक है, बढ़िया, आगे समझ में। उसने एपी पूछ ली, लो भाई ये रही एपी, आसान है। मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस टू अचीव द गोल। इस गोल को अचीव करने के लिए उसको कितने दिन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 31 ए प्लस n-1 -2, अरे यस और नो, अरे यस और नो, इजी, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2n-1 इज इक्वल टू 20, 20, यस बिल्कुल ठीक है। n की वैल्यू 11। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट इन द एपी। ओहो कितना आसान क्वेश्चन है, तुमको एपी देख के लग रहा होगा ना कि सारी सारी ओड टर्म्स हैं, ये तो ओड टर्म्स है सारी की सारी, तो ए वन वाली टर्म तो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगी यहाँ पे, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। अब देखो, तो अब देखो द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हैविंग ए एन, वाह कितना आसान, ए एन इज इक्वल टू 2n+3 एज एनथ टर्म, ठीक है। ए वन निकाल लिया मैंने, 1 बट दिया 5 आ गया, मैंने ए टू निकाल लिया 7 आ गया, मैंने ए थ्री निकाल लिया 9 आ गया, डी क्या हो जाएगा, डी टू दिखा तुमको, 2, 2, डी क्या आ गया 2, इजी। वैल्यू ऑफ द एक्स फॉर विच दिस आर 3 consecutive terms of an AP, consecutive terms है वो consecutive, ठीक है। अब तुमको पता है कि ए बी सी एपी में है तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है, दैट इज 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 5x प्लस 2, दैट इज x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। ऐसे नहीं करना, d यहाँ से निकाल ले, d क्या होता है b माइनस ए, डी यहाँ से भी निकाल ले, दैट इज c माइनस बी इक्वल टू डी, दोनों को कंपेयर कर ले, सेम वही बात बन गई, ये बन जाएगा, आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 6, आसान है, ठीक है। चले आगे। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि वांट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू टेक अ लोन फ्रॉम बैंक टू बाय द कार, ही पेज हिज टोटल लोन ऑफ, भैया एक थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे आएगा 0, 118000, दैट इज 11 लाख है वो, 11,80,000 रुपीज, ठीक है।
बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 रुपीज। मतलब 10,000 उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसकी, ठीक है, और अगले जो मंथ की आएगी वो आएगी 1,000 रुपये बढ़ के, इंक्रीज होके, दैट इज 11,000। फिर अगली 12,000। तो मान लो उसने एन इंस्टॉलमेंट्स भरी हैं, लोन उसने भरा है पूरा कितना, 11,80,000 का। ठीक है भैया, आगे बात समझ में। ठीक है, ये एपी बन गई अपनी, जिसका डी क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, और ए तो पता ही है अपने को। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि द अमाउंट पेड बाय द ऋषि इन द 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट मतलब A30 इज इक्वल टू A+29D। ए कितना है, 10,000। डी कितना है, 1000, तो 29,000। प्लस कर दे, आंसर आ गया तेरा, इजी। अब वो सेकंड में क्या बोलता है कि अमाउंट पेड बाय ऋषि इन द 30 इंस्टॉलमेंट्स। पहले उसने बोला कि 30th इंस्टॉलमेंट कितना अमाउंट भरा, अब बोल रहे कि जितनी भी अमाउंट भरी उसने 30 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर वो बताओ, तो सबका सम आ जाएगा। तो दैट इज n/2, मतलब n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, दैट इज n/2 30/2 2a दैट इज 20,000 n-1 इंटू डी। ये बन गया 29,000, ये बन गया 20,000, दैट इज 15 इंटू 49,000। ये बन जाएगा 00035। हाँ ये बन जाएगा। ठीक है, कर लोगे। अब देखो अगला, अब बोल रहा है कि आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट द अमाउंट स्टिल टू बी पेड इज। मतलब देखो, 30 इंस्टॉलमेंट में जो उसने पैसे भर दिए, मतलब आफ्टर पेइंग द 30 इंस्टॉलमेंट, मतलब 30th इंस्टॉलमेंट भरने के बाद उसको कितनी अमाउंट और भरनी है। तो टोटल अमाउंट जो भी है माइनस जितनी भी अमाउंट उसने अब तक भर दी 30 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, वो माइनस करनी है। तो वो अमाउंट क्या है, दैट इज 735,000। अभी तो निकालना ना कि 30 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर उसने कितनी अमाउंट भरी, 7,35,000 रुपए। ठीक है, और टोटल कितनी थी उसकी, 11,80,000 रुपए। तो माइनस कर दो यार। ठीक है, ये देखो 11,80,000 और ये 735,000 0,005,4 और ये 4। कितनी रहेगी उसकी अमाउंट, कितनी रहेगी, 4,45,000, 4,46,000 और अमाउंट रहेगी भरने के लिए, बस इजी। अब उसने कहा है कि अगर वो लोन जो है वो रीपे होता है 40 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अंदर, ठीक है, अमाउंट पेड बाय द लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 40th इंस्टॉलमेंट, तो A+39D दैट इज ये 1000, 10 वाला 10,000, 1000 नहीं है, ये 39,000 हो गया पूरा मिला के, है ना, प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। आसान है। ठीक है, रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज 10,000, मतलब लास्ट लास्ट में कितना बड़ा था, 49,000। आंसर क्या आ गया, 10/49। यही आएगा ना, 10,000 अपॉन में ये आ गया 49,000। हाँ, 10/49 आंसर आ गया। कर लोगे तो आसान है। चलें आगे। अब देखो, एक बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ तक को देखो उन्होंने बिल्कुल ही कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे देखो आराम से एक बार पढ़ लो रीडिंग। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। While playing a treasure hunt game, some clues numbers are hidden in the various spots collectively forming an AP. Okay, number on the nth support 20 plus 4n। ठीक है, मतलब nth सपोर्ट पे जो नंबर लिखाएगा वो आएगा 20 प्लस 4n। तो फर्स्ट सपोर्ट पे कितना नंबर लिखा आएगा, 24। सेकंड सपोर्ट पे 28, थर्ड सपोर्ट पे 32, फोर्थ पे 36। डी की वैल्यू एपी बनेगी, एपी डी की वैल्यू 4 आ गई। कितना आसान है। ठीक है, नंबर था फर्स्ट सपोर्ट पे नंबर 24, इजी। विच सपोर्ट इज नंबर 112, मतलब ए एन की वैल्यू यहाँ पे 112 दे रखी है, तो 112 इज इक्वल टू ये रहा 20 + 4n, 20 + 4n। अगर ऐसे नहीं लिखना, मान लो ये तो अपने को सिर्फ ए एन दे ही रखा था, अगर नहीं दे रखा होता तो यहाँ से निकालते ना, एपी में बना ली, एपी से लिख लेते, दैट इज
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या है? डी क्या है? 4। एक ही बात होगी ना, ये तो आगे बात समझ में? वही तो दे रखे हैं, सेम बात है ना दोनों। तो यहाँ से 4n की वैल्यू कितनी आएगी? 92। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 और ये 3। ठीक है। अब उसने कहा कि व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल द नंबर्स ऑन द फर्स्ट 10 स्पोर्ट्स। मतलब जो फर्स्ट स्पोर्ट पे नंबर आया, सेकंड पे आया, थर्ड पे, तो सबका सम निकालना है। इजी। 10/2 2a। 2a कितना था? 24। 2a बस n माइनस वन इंटू डी। डी कितना था? डी था 4। तो 5 इंटू 36 प्लस का 48। नहीं कर सकते यार, ये तो आराम से कर ही लोगे। क्या ये भी करके दिखाऊं? भाई ये भी देख ही लो यार। 84 इंटू 5 दैट इज 420। सबका सम आ गया। ठीक है, हर चीज बताई जा रही है, आराम से करना। ठीक है, हो गया आंसर आ जाएगा। विच नंबर इज ऑन द n-2 सपोर्ट? n-2 पे कौन सा है? इट इज मीन a n-2 इज इक्वल टू 20 प्लस 4। n था तो n-2 आ जाएगा। अब यही आएगा ना यार, n की जगह पे n-2 पुट किया जस्ट, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 12 प्लस का 4n। आसान है, हो जाएगा क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रह गया, बस लास्ट क्वेश्चन है ये। कितना आसान क्वेश्चन है ना। अब देखो, ये तो बिल्कुल जस्ट एक थ्योरी दे रखी है यार, मैराथन सब ठीक है। यहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है कि नेहा एक 10th क्लास की बच्ची है, पार्टिसिपेट करती है मैराथन के अंदर, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाती है वो, ठीक है। फर्स्ट वीक के अंदर शी डिसाइडेड टू रन 3 किलोमीटर ईच डे। मतलब फर्स्ट वीक के अंदर उसने 3 किलोमीटर चला हर दिन, मतलब सातों दिन 3 किलोमीटर चला फर्स्ट वीक के अंदर। सेकेंड वीक में उसने 2 किलोमीटर बढ़ाया, मतलब 5। दैट इज सेकेंड वीक में शी वुड रन 5 किलोमीटर ईच डे। मतलब 7 डे उसने 5 किलोमीटर ही चला। इजी। थर्ड वीक के अंदर 7 हो गया वो, 7 7 7 7 7। ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूँ तुम्हारे को समझाने के लिए, है ना। मतलब फर्स्ट वीक के अंदर वो 3 किलोमीटर भागती है हर दिन, सेकेंड वीक के अंदर 5 किलोमीटर भागती है हर दिन, थर्ड वीक के अंदर 7 किलोमीटर भागती है हर दिन। ठीक है, ये अपनी एपी बनेगी ना वीक के हिसाब से, कि फर्स्ट वीक में 3, फिर 5 7 9 11 ऐसे। ठीक है। अब उसने कहा है व्हाट डिस्टेंस विल नेहा कवर ईच डे ऑन द 8th वीक। दैट इज an इक्वल टू, मतलब a8 इज इक्वल टू a प्लस 7d। a क्या है? a इज 3, 7, d क्या है? 2। मतलब 14। ये कितना आ गया? ये 17 आया आंसर। मतलब ये देखो, 11 13 15 17 19। उसने बोला कि 8th वीक, मतलब फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8th। 8th वीक पे हर दिन कितना भाग रही है? 17 किलोमीटर। 7 किलोमीटर आंसर आ गया। इजी। इन विच वीक would she able to run for 45 kilometer each day? That is a plus n minus 1 into d। That is a plus n minus a क्या है? a है 3, n minus 1, d क्या है? 2 और इक्वल टू 45। बस उसने भागना कितना है? 45। ये कितना आ गया? 42। 20 n की वैल्यू होगी 22। 22nd वीक के अंदर सातों दिन वो भागेगी 45 किलोमीटर ईच डे। इजी। फर्स्ट वीक के अंदर भागती है 3 किलोमीटर हर दिन, फर्स्ट वीक के अंदर हर दिन इंडिविजुअल, है ना। सेकेंड वीक में भागती है 5 किलोमीटर, थर्ड वीक पे 7 किलोमीटर, फोर्थ वीक पे 9, फिर 11 13 15 17 19 21 23 ऐसे करते करते 45। मतलब 22nd वीक पे, 22nd वीक चल रहा होगा उसका, उसमें कितनी भागेगी वो? 40 किलोमीटर भाग जाएगी हर दिन, हर दिन। इजी। चल, what is the total distance covered by the Neha after the 11 weeks if she practice for 5 days in each week? मतलब 11 वीक में वो कितना भाग डिस्टेंस कवर करेगी अगर वो
पर वीक 5 दिन भागेगी। भैया को समझ नहीं आ रहा, देख आराम से आराम से। मतलब पहले वीक में वो 5 दिन भागी तो 3 3 3 3 3 ऐसे 5 दिन वो 3 मीटर भागी, फिर 5 भागी, फिर 7 भी भागी, 11वें वीक तक वो कितना भाग चुकी है। तो पहले एक एपी वीक वाली क्या थी, 3 5 7, 11 वीक्स तक का इसका सम निकाल लो। जाता हूँ आराम से। 11/2 2a प्लस n-1 इंटू डी दैट इज 20। ये कितना आ गया, 11/2 इंटू 26। ये क्या है, ये एक हफ्ते में एक दिन जो भागती है वो डिस्टेंस, वो उसका पूरे का सम है। मतलब मान लो फर्स्ट वीक के अंदर वो एक दिन भागी 3 किलोमीटर, सेकेंड वीक में 5, थर्ड में 7, 11th में जितना भागी वो सबका सम आ गया। अब वो भागी है पांचों दिन हफ्तों में, इट इज जस्ट इंटू 5 नहीं हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? एक और तरीका देखें, देखो नहीं है समझ में, एक और तरीका देखें। पहले वीक में वो भागी 15 किलोमीटर, कैसे भैया, 3 इंटू 5 करेगा ना। सेकंड में भागी वो 25, 5 इंटू 5 करेगा, फिर 35, ऐसे करते 11th वीक में एपी बनेगी। एपी बनेगी तो 11/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या है 10। तो ये कितना बन गया, 2a प्लस n-1 दैट इज 10 इंटू डी, डी क्या है t। ठीक है, तो ये बन जाएगा 90, 90 और 30 दैट इज 120 इंटू 11/2। यार अलग कैसे आ रहा है, 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5, तो n/2, डैम ब्रो डैम, कर देख, 2a n-1 11-1 दैट इज 10। आसान है। गलती ये तो होता है, अपने 10 में से -1 कर दिया था, गलत। n क्या है, n तो 11 है। आगे ना सवाल समझ में, तो 10 इंटू 10 100, 130 दैट इज, वही बात बन गई ना, ये तो बात बन गई, 11/2 इंटू 130, 65 इंटू 11 दैट इज 571। ये इतना, इतना वो भाग गई। आगे बस समझ, दोनों तरीकों से अपना देख लिया। हाँ तो ऐसे ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, बात एक ही है, आंसर सेम ही आने वाला है। थोड़ी सी गलती अपने से हो गई यहाँ पे, ठीक है, कर लोगे आराम से, हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, इसको इरेज करते हैं। अब देख, हैड शी इंक्रीज द डिस्टेंस बाय 3 किलोमीटर ईच वीक इंस्टेड ऑफ 2। अब वो कह रहा है कि जैसे पहले 3 भागी थी वो, अब वो हर हफ्ते में 2 किलोमीटर इंक्रीज नहीं करेगी, वो 3 कर रही है मान लो। 3 मतलब पहले वीक में वो भागती है 3 किलोमीटर हर दिन, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, 21 में तुमको लिख के दिखाता हूँ कि तुमको समझाना भी तो है ना अच्छे से। मैंने 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 ऐसे। फर्स्ट वीक के अंदर वो हर दिन भागेगी 3 किलोमीटर, सेकेंड वीक के अंदर हर दिन भागेगी वो 6 किलोमीटर, थर्ड वीक के अंदर हर दिन भागेगी वो 9 किलोमीटर। अब उसने बोला है कि इन हाउ मेनी वीक्स वुड शी हैव ट्रेन्ड हरसेल्फ टू रन 42 किलोमीटर पर डे। वो कितने महीने प्रैक्टिस करेगी ताकि वो एक, कितने हफ्ते, महीना नहीं हफ्ता, कितने हफ्ते वो प्रैक्टिस करेगी ताकि एक हफ्ता जब वो आए, जब वो हर दिन 42 किलोमीटर रन कर रही है। आगे बात समझ में? मतलब ये देख, 42 किलोमीटर वो हर दिन भागेगी जब, मतलब 42 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज n की वैल्यू 14, यही आएगा 42, और डी कितना है दिस, तो ये आ गया 39, 13, 16, ठीक है। एक और चीज देखा, अब एक चीज देखें, ये देख, n इक्वल टू 14 मतलब 14th वीक में वो भाग रही है 42 किलोमीटर हर दिन, लेकिन उसे ट्रेन कितना करा, ट्रेन उसने
13 हफ्ते तक करा था ना, तभी तो जाके 14th वीक के अंदर वो भाग पाएगी उतना। उसमें क्या पूछा है, उसमें ये इसमें यही तो पूछा है कि कितने हफ्ते, महीने नहीं हफ्ते है, हफ्ते उसने ट्रेन करा खुद को। देख, मतलब फर्स्ट वीक में इतना, तो एक हफ्ता ट्रेन किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन, टेंथ, 11, 12, 13, 13 13th वीक तक उसने खुद को ट्रेन करा, ताकि जब 14th वीक का पहला दिन आए तब वो 42 किलोमीटर भाग पाएगी। आ गई बात समझ में? तो 13 हफ्ते तक उसने लगातार खुद को ट्रेन करा भाई, तब जाके वो 14th वीक के अंदर 42 किलोमीटर हर दिन भाग पाएगी। लिखा हो ना, इन हाउ मेनी वीक्स वुड शी हैव ट्रेन हरसेल्फ। 13। इजी। तो चैप्टर अपना हो गया। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग।